गौतम बुद्ध के पास एक युवक आया और बोला, भगवान, मैं सफलता प्राप्त करना चाहता हूँ, कृपया मार्गदर्शन करें। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पहले बताओ, क्या तुम अपने माता पिता का सम्मान करते हो? युवक बोला, मैं उनसे प्रेम करता हूँ, लेकिन कभी कभी उनका कहा नहीं मानता। बुद्ध ने एक वृक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा, जिस प्रकार पेड़ अपनी जड़ों से पोषण पाकर बड़ा होता है, उसी प्रकार माता पिता हमारे जीवन की जड़ें हैं। यदि तुम उनका सम्मान नहीं करोगे तो सफलता अधूरी रह जाएगी। युवक को अपनी गलती समझ आ गई। उसने प्रण लिया कि वह सदा अपने माता पिता की सेवा और आदर करेगा। माता पिता का आदर करना ही सच्ची सफलता। गौतम बुद्ध ने एक बार अपने शिष्यों से पूछा, क्या जीवन कठिन है या सरल? शिष्य कुछ समझ नहीं पाए तो बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। वह एक वृक्ष के पास गए और एक कांटे को उठाकर बोले, अगर यह कांटा तुम्हारे पैर में चुभ जाए तो क्या होगा? शिष्य ने कहा, यह दर्दनाक होगा। फिर बुद्ध ने पूछा, अगर तुम कांटे को निकालकर फेंक दो तो क्या होगा? शिष्य ने कहा, दर्द चला जाएगा। बुद्ध ने बताया, जीवन भी यही है। जब हम अपने दुखों और समस्याओं को स्वीकार करते हैं तो वे हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन जब हम उनका समाधान ढूंढते हैं तो जीवन सरल हो जाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में दुख और कठिनाई होती है, लेकिन उन्हें समझदारी से हल करना हमें शांति और सरलता प्रदान करता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को गंदे विचारों से दूर रहने के लिए एक महत्वपूर्ण उपदेश दिया था। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक यात्रा पर जा रहे थे। रास्ते में एक शिष्य ने पूछा, गुरु, हम अपने मन में नकारात्मक और गंदे विचारों से कैसे बच सकते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और एक ताजे फूल को हाथ में लिया। उन्होंने शिष्य से कहा, जैसे तुम ताजे फूलों को गंदे पानी में डालकर उनकी खुशबू को समाप्त नहीं कर सकते, वैसे ही यदि तुम अपने मन में शुद्ध विचारों को रखोगे तो गंदे विचारों का असर तुम्हारे ऊपर नहीं होगा। बुद्ध ने सिखाया कि शुद्ध विचारों से मन को साफ रखना चाहिए और हर स्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। यही सच्ची शांति और संतुलन का मार्ग है। गौतम बुद्ध एक बार अपने शिष्यों को एक महत्वपूर्ण शिक्षा दे रहे थे। उन्होंने कहा, अगर कोई व्यक्ति बहुत मेहनत करता है फिर भी सफल नहीं हो पाता तो इसका कारण यह हो सकता है कि वह अपनी मेहनत में सही दिशा नहीं चुन रहा है। एक उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा, जैसे एक किसान कड़ी मेहनत करता है, लेकिन अगर वह बीज गलत जगह पर बोता है तो उसे अच्छे फल नहीं मिलते। इसी तरह सही दिशा और सही समय पर मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को यह समझाया कि केवल मेहनत ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि सही मार्ग का अनुसरण करना भी जरूरी है। सफलता पाने के लिए सही दिशा, सही समय और सही प्रयासों की आवश्यकता होती है। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को प्रेम का महत्व समझा रहे थे। एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, सच्चा प्यार क्या होता है? बुद्ध मुस्कुराए और एक फूल पकड़कर बोले, अगर तुम इस फूल को प्यार करते हो तो तुम इसका क्या करोगे? शिष्य ने उत्तर दिया, मैं इसे तोड़कर अपने पास रख लूंगा ताकि इसका सौंदर्य और सुगंध मेरे पास रहे। बुद्ध बोले, यह मोह है, प्रेम नहीं। फिर उन्होंने कहा, अगर तुम सच में इस फूल से प्यार करते हो तो इसे वहीं रहने दोगे, इसे पानी दोगे, धूप में सहेजोगे ताकि यह और खिले। सच्चा प्रेम स्वामित्व की इच्छा नहीं करता, बल्कि दूसरे की भलाई और विकास में सुख अनुभव करता है। शिष्य ने प्रेम का असली अर्थ को समझा और अपने जीवन में अपनाया। गौतम बुद्ध एक गांव में पहुंचे, जहां उन्होंने गांव वासियों को शिक्षा देने का संकल्प लिया। गांव में बच्चे खेलते हुए मिले। बुद्ध ने सोचा कि शिक्षा का सही समय यही है। उन्होंने बच्चों को पास बुलाया और एक पेड़ के नीचे बैठकर एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक समय की बात है, एक छोटा गांव था जहां के लोग मेहनती और ईमानदार थे। गांव में एक बालक था जो हमेशा सीखने के लिए उत्सुक रहता था। एक दिन उसने अपनी मां से पूछा, मां, हम शिक्षा क्यों प्राप्त करते हैं? मां ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, शिक्षा हमें अज्ञानता के अंधकार से निकालती है और सही मार्ग दिखाती है। इस पर बालक ने निश्चय किया कि वह हमेशा सत्य और ज्ञान का अनुसरण करेगा। बुद्ध ने बच्चों से कहा, ज्ञान का मार्ग कभी छोड़ना नहीं चाहिए, यही हमें सही जीवन की दिशा दिखाता है। बच्चों ने बुद्ध की शिक्षा को मन में बसा लिया और ज्ञान प्राप्त करने की ठान ली। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को शिक्षा देने एक गांव में आए। गांव के लोग उनका स्वागत करते हुए उनके पास आए। बुद्ध ने एक सरल कहानी सुनाई। एक बार एक गांव में एक आदमी बहुत दुखी था। उसने सोचा कि उसका दुख कभी खत्म नहीं होगा। एक दिन उसने बुद्ध से पूछा, हे गुरु,
मेरा दुख कैसे दूर होगा? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, हर गांव में दुख है, लेकिन अगर तुम अपने दुख के बारे में दूसरों से बात करो तो तुम्हें एहसास होगा कि तुम अकेले नहीं हो। दूसरों की मदद करके तुम अपने दुख को कम कर सकते हो। इस प्रकार बुद्ध ने गांव के लोगों को समझाया कि सब मिलकर एक दूसरे की मदद करें और अपने दुखों को बांटें। गांव के लोग बुद्ध की इस सीख को अपने जीवन में अपनाने लगे और धीरे धीरे गांव खुशहाल हो गया। एक दिन गौतम बुद्ध के कई शिष्य उनके पास आए और उन्होंने उनसे ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा जाहिर की। बुद्ध ने उन्हें एक छोटे से पेड़ की शाखा दिखाई और कहा, इस शाखा को तोड़ दो। शिष्य ने तुरंत शाखा तोड़ दी। फिर बुद्ध ने पूछा, अब इसे जोड़ो। शिष्य ने कहा कि यह संभव नहीं है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जैसे इस टूटी हुई शाखा को जोड़ना असंभव है, वैसे ही एक बार कहे गए शब्द और किए गए कर्म वापस नहीं लिए जा सकते। इसलिए सोच समझकर बोलो और कर्म करो। इस शिक्षा ने शिष्यों के जीवन में स्थायी प्रभाव छोड़ा। एक गांव में गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। एक दिन उन्होंने गांव वालों को पेड़ के नीचे एकत्र किया और एक कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि एक गांव में लोग एक साथ मिलकर खेती करते थे। एक बार फसल खराब हो गई और लोग निराश हो गए। तब गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने सलाह दी कि सभी मिलकर काम करें और एक दूसरे की मदद करें। गांव वालों ने एकजुट होकर मेहनत की और अंततः अच्छी फसल उगाई। बुद्ध ने समझाया कि एकता में बल है और अगर हम सभी मिलकर काम करें तो कोई भी कठिनाई हमें नहीं रोक सकती। ये सुनकर गांव वाले बहुत प्रेरित हुए और उन्होंने मिलजुल कर रहने का संकल्प लिया। बुद्ध एक बार अपने शिष्यों के साथ एक गांव में गए। गांव में उन्होंने देखा कि लोग बहुत दुखी और परेशान थे। बुद्ध ने गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक गांव में दो किसान रहते थे। एक मेहनती था और दूसरा आलसी। मेहनती किसान अपने खेतों में दिन रात काम करता और फसलें उगाता। आलसी किसान कुछ नहीं करता और हमेशा सोचता रहता कि कैसे बिना मेहनत के फल मिल जाएं। नतीजा यह हुआ कि मेहनती किसान के पास भरपूर फसलें हुईं और आलसी किसान खाली हाथ रह गया। बुद्ध ने कहा, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, आलस्य से कुछ भी हासिल नहीं होता। गांव वाले यह सुनकर समझ गए और अपने जीवन में बदलाव लाने का संकल्प लिया। गौतम बुद्ध एक बार एक छोटे से गांव में पहुंचे। वहां उनके पास कई ग्रामीण आए और ज्ञान की इच्छा जताई। बुद्ध ने उन्हें एक कहानी सुनाई। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके पास केवल एक छोटा सा खेत था जिसमें वह कठिन परिश्रम करता था। एक दिन किसान को खेत में एक अद्भुत बीज मिला। उसने बीज को बोया और उसकी अच्छी तरह से देखभाल की। कुछ समय बाद वहां एक विशाल वृक्ष उग आया जो पूरे गांव के लोगों को फल और छाया देने लगा। बुद्ध ने समझाया, जैसे उस किसान ने मेहनत और धैर्य से बीज की देखभाल की, वैसे ही हमें भी अपने मन और विचारों की देखभाल करनी चाहिए। सही प्रयास और समर्पण से हम अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। बुद्ध एक बार अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। एक शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुजी, जीवन का सही मार्ग क्या है? बुद्ध मुस्कुराए और एक फूल उठाया। उन्होंने कहा, देखो इस फूल को, यह अपनी खूबसूरती और खुशबू के कारण प्यारा है। इसे पाने की इच्छा में हम इसे तोड़ते हैं, जिससे यह मुरझा जाता है। बुद्ध ने आगे कहा, जीवन भी ऐसा ही है। जब हम किसी चीज को पाने की तीव्र इच्छा करते हैं तो हम दुख का अनुभव करते हैं। सच्चा सुख केवल तब मिलता है जब हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं और वर्तमान में जीना शुरू करते हैं। शिष्य ने यह सुनकर अपने जीवन में संतुलन बनाने का संकल्प लिया। बुद्ध की यह शिक्षा शांति और संतोष का मार्ग दिखाती है।